अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी भी डायरेक्ट वार हुआ तो हम सबको ये मालूम है कि इस वार में इंडिया ही जीतेगा। लेकिन इंडिया कैसे जीतेगा, एक्चुअली फैक्ट्स और नंबर्स क्या कहते हैं, अगर इसके ऊपर हमसे पूछे जाएगा तो हम में से मैक्सिमम लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होगा। और ऐसे नहीं है कि हम एक बार यूं ही जीत जाए। एक बार जीतने के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, मैन पावर स्ट्रेंथ होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बैटल टैंक्स, बैटल इक्विपमेंट्स होना चाहिए, प्रॉपर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, उसका लैंड पावर, मिलिट्री पावर और नेवल पावर सभी एकदम सुस्त होना चाहिए। और ये बात तो आपको ही पता है कि हमारे देश का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम से काफी बेहतर है। लेकिन अगर आपसे मैं सवाल करूं कि आपको ये कैसे मालूम, एक्चुअली नंबर्स डाटा क्या कहता है, तो आप में से मैक्सिमम केस आंसर नहीं दे पाएंगे। इस वीडियो में बात करते हैं हमारे देश का डिटेल्स डिफेंस सिस्टम विथ नंबर्स एंड पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम विथ नंबर्स कंपेयर करके। पहले बात कर लेते हैं आखिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग में कितने नंबर पे आते हैं। इंडिया का वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग है 4th नंबर, जहां पाकिस्तान का वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग है 12th नंबर। देख लिया हमारा और पाकिस्तान का वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग का फर्क। अभी हम एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान का वाटर पावर, लैंड और एयर पावर के बीच में विथ नंबर्स विथ फैक्ट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के एयर पावर के ऊपर। अभी मैं आपको जितना भी नंबर्स एंड फैक्ट्स दूंगा ये सब इंडिया और पाकिस्तान का डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स का नंबर होगा। इंडिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट है 2229, वही पाकिस्तान के पास टोटल एयरक्राफ्ट है 1399। इंडिया के पास फाइटर एयरक्राफ्ट है 513, वही पाकिस्तान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट है 328। इंडिया के पास एरियल टैंकर 6 है, वही पाकिस्तान का पास 4 है। इंडिया के पास हेलीकॉप्टर्स है 899 और पाकिस्तान का पास हेलीकॉप्टर्स है 373। इंडिया के पास अटैक हेलीकॉप्टर से 80 तो पाकिस्तान के पास अटैक हेलीकॉप्टर से 57। देख लिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितना बड़ा गैप है डिफरेंस है एयर पावर्स में। अगर इंडिया और पाकिस्तान कभी भी एयर वार में एंगेज होते हैं तो ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि इंडिया के पास पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत अच्छा एडवांस और नंबर्स में ज्यादा इक्विपमेंट्स है एयर पावर का। चलिए अभी देख लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन लैंड पावर में। इंडिया के पास वार टैंक स्ट्रेंथ है 4201, वही पाकिस्तान का वार टैंक स्ट्रेंथ है 2627। इंडिया के पास अगर आर्मर्ड व्हीकल्स 1,48,594 है तो वही पाकिस्तान के पास वही 70,516 है। देख लिया कितना बड़ा डिफरेंस। और अभी आप सोचिए अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों लैंड वार में भी एंगेज होंगे तो इंडिया ही जीतेगा कॉमनली। चलिए आप इंडिया और डिफेंस का वाटर पावर, नेवल पावर भी देख लेते हैं। इंडिया के पास फ्लीट स्ट्रेंथ है 293, पाकिस्तान के पास 121। इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है 2, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। इंडिया के पास सबमरीन्स 18 अवेलेबल है तो पाकिस्तान के पास ओनली 8। इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर्स है 13, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। अभी बताइए इंडिया और पाकिस्तान अगर वाटर वार्स में भी एंगेज हो गए तो कॉमनली इंडिया ही जीतेगा। अभी देख लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान का डिटेल्स मैन पावर इन डिफेंस सेक्टर। इंडिया के पास टोटल 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख एक्टिव पर्सनल डिफेंस सिस्टम में है। उसमें से 12,37,000 आर्मी में है, 75,500 नेवी में है और 1,49,900 एयरफोर्स में है। और इंडिया का कोस्टल एरिया को 13,350 कोस्ट गार्ड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वही पाकिस्तान का स्ट्रेंथ भी हम देख लेते हैं। पाकिस्तान के पास टोटल डिफेंस पर्सनल अवेलेबल है 7 लाख मतलब इंडिया का आधा। उसमें से 5,60,000 है आर्मी में, 70,000 है एयरफोर्स में और 30,000 है इंडियन नेवी में। आपको पाकिस्तान और इंडिया का डिटेल्स डिफेंस का मैन पावर के बारे में पता चल गया। अभी आप ही बताइए, अभी इंडिया और पाकिस्तान अगर किसी भी चीज में टकराव होगा, वार होगा तो इंडिया से पाकिस्तान कैसे जीत पाएगा? कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक बात याद रखना और एक बात अपना जहन में घुसा लो, अगर किसी भी तरह वार होता है तो इंडिया का भी बहुत सारा तबाही तो तय है। ये बात अलग है कि हम अगर चाहेंगे कि हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, वो पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया इस वार से बिना खर्च हुए निकल जाएगा। इंडिया का भी आधा इंडिया तो ऐसे ही तबाह हो जाएगा। हमारा देश पाकिस्तान से 50 साल आगे है, वो ठीक है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट वार में उतर जाएंगे तो क्या होगा आपको मालूम? अगर हमारा देश अभी चाइना से 20-25 साल पीछे है तो वार अगर हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान तो पूरा पीछे चला जाएगा। लेकिन वार होने के बाद इंडिया चाइना से जहां वो 20-25 साल पीछे था, वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ अगर वार कर देगा
तो वो चाइना से लगभग 150-200 साल पीछे चल जाएगा। और इस बात को आप कभी ठुकरा नहीं सकते। किसी भी देश डायरेक्टली वार में उतरता है, वार में एंगेज होता है, तो ये वार उसका इकोनॉमी, उसका डेवलपमेंट को पूरा खा जाता है। इसलिए बहुत सारे देश को आप देखेंगे वो ऊपर ऊपर में कुत्ते जैसे भौंकते हैं, थ्रेटन करते हैं, लेकिन वो वार में कभी भी एंगेज नहीं होते। ये वार में एंगेज होना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। अगर वार छिड़ जाएगा ना, तो रातों रात जहां आप चावल 30 रुपए किलो खरीदते हैं ना, वो रातों रात वो चावल 30 रुपए से सीधा 150 रुपए छू जाएगा। जिस दाल को अगर आप 100 रुपए में खरीदते हो ना किलो, तो वो दाल रातों रात 250 रुपए छू जाएगा। रियलिटी तो यही है, कोई भी देश नहीं चाहता किसी से वो वार में उलझे। अगर आप किसी भी देश के साथ अगर वार करने लग जाओगे, तो ये हो सकता है कि आप जीत जाओ, वो हार जाए, और वो हारने के बाद उस देश बहुत ही पीछे चला जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आप जिस पोजीशन पे है, आप जिस देश के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, आपसे जो ऊपर देश है, आप उससे बहुत साल पीछे चले जाओगे। जो अभी बोल रहे हैं कि अभी इंडिया पाकिस्तान का वार होगा, वार होगा, अरे कुछ होने ही वाला नहीं है। ये बात इंडिया को भी अच्छी तरह से मालूम है और पाकिस्तान को भी अच्छे मालूम है, और वर्ल्ड के सभी देश को इसके इम्पैक्ट के बारे में अच्छे तरह से मालूम है। पॉलिटिक्स खेलने के लिए सिर्फ वार सिचुएशन क्रिएट करने जैसा आपको ढोंग करेंगे, लेकिन वार होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर है। आप एग्जाम्पल से समझो, आपका देश 50 साल में जितना तरक्की किया होगा, जितना डेवलपमेंट किया होगा ओवर 50 इयर्स, उसको वो 50 साल पीछे आने का, वो स्टार्टिंग पॉइंट आने में उसको बस 15 से 20 दिन का वार ही काफी है। और आपको लगता है किसी भी देश यूं ही वार में एंगेज हो जाएगा? अरे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपको और भी एग्जांपल देखना है तो आप यूक्रेन देश को उठा लो, रशिया देश को उठा लो। उसका वार के चलते कितना इम्पैक्ट, कितना इकोनॉमी में स्लो डाउन, कितना इकोनॉमी डाउन हुआ होगा, कितना उनका देश का जीडीपी डाउन हुआ होगा, आप गूगल उठा के सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। इसलिए ये वार का चक्कर आप दिमाग से हटा लो, इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एंड डू सब्सक्राइब।